जय हिंद प्यारे दोस्तों, आइए देखते हैं कि आज का मार्केट किस तरीके से चला था, क्या इसका कंडीशन था। अगर ये मार्केट ऊपर गया था क्यों गया था, अगर मार्केट नीचे आया तो क्यों आया, इन सारे कंडीशन के बारे में आइए सीखते हैं। देखिए, प्रैक्टिस बैच है। जैसे आप लोग पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं तो प्रैक्टिस करते हैं, तो इसी तरीके से आइए प्रैक्टिस करते हैं कि ये कैंडल का जो मूव हुआ है किस तरीके से मूव हुआ, क्या कंडीशन है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे आज क्या कितनी तारीख है, आज तारीख है 10 तारीख। यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ये आपको 10 तारीख दिखाई दे रहा होगा। तो 10 तारीख के कैंडल के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। कितनी तारीख, 10 तारीख। 10 तारीख का पहला कैंडल ये बना। जब पहला कैंडल को हमने क्या करेंगे, लो और हाई को ब्रेक कर लेंगे। पहले कैंडल के लो और हाई को हम क्या करेंगे, इसको लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ये 5 मिनट के चार्ट में हम देख रहे हैं। बात समझ में आया। पहला नंबर तो हम थोड़ा से कल के कैंडल के बारे में बात करेंगे। देखिए, कल जब मार्केट क्लोज हुआ था उसके पहले क्या बना था, ऐसे आया था, ऐसे आया था, ऐसे आया था। तो ये डब्ल्यू पैटर्न बन रहा था, लेकिन समय नहीं था, मार्केट क्लोज हो गया। तो डब्ल्यू पैटर्न पूरी तरीके से काम नहीं कर पाया। अगर कोई भी पैटर्न बन रहा हो पूरी तरीके से काम नहीं करता है तो अगले दिन वो पूरा कर देता है। तो हमने पहले से ही सोच लिए थे कि अगर ये ऐसे है, डब्ल्यू पैटर्न बन रहा था, यहाँ तक मार्केट था। बात समझ रही नहीं, कैंडल कहाँ तक आया था, यहीं तक तो आया है, यहाँ तक आया है कैंडल। उसके बाद अगर ये डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है तो हमारा उद्देश्य था कि ये मार्केट यहाँ तक आएगा। लेकिन आज मार्केट क्या हुआ, मार्केट यहाँ ओपन हो गया। इसका मतलब डब्ल्यू पैटर्न फॉलो हुआ है। अगर आप लेकर चले जाते इसको, तो ये यहाँ तक मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ और उसके बाद ये यहाँ गया, मतलब इसके ऊपर भी गया है। डब्ल्यू पैटर्न पूरी तरीके से काम किया है, उसके ऊपर भी गया है। तो उसके बाद क्या हुआ, ये तो कल का है कि कल जो डब्ल्यू पैटर्न बन रहा था तो बनने को बन गया था, लेकिन वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। तो कंप्लीट अगले दिन हुआ, मतलब आज हुआ 10 तारीख को। ये पहले सीख लिए, ये डब्ल्यू पैटर्न कंप्लीट हुआ। अब आइए मार्केट में आज सीखते हैं आज फिर उसके बाद किस तरीके से हुआ है। ये देख रहे हैं, पहला कैंडल जब बना 5 मिनट का ये कैंडल है। इसके पहले कैंडल को हमने हाई और लो को मार्क कर लिए, मतलब इसको लाइन ड्रॉ कर लिए। जब पहले कैंडल को हाई मार्क कर लिए तो क्या हुआ है, जिस तरफ ये ब्रेक करेगा, अगर ऊपर ब्रेक करता तो हम बाई कर देते, नीचे ब्रेक करता तो हम सेल कर देते। तो यहाँ पर क्या हुआ है, नीचे ब्रेक किया है। जैसे ब्रेक किया, देखिए पहला कैंडल, दूसरा कैंडल और तीसरा कैंडल, फिर थोड़ी देर रुका है, फिर उसके बाद यहाँ तक आया है मार्केट। लेकिन हम कह रहे हैं आप यहाँ तक तो पकड़ सकते थे, आप यहाँ तक पकड़ सकते थे, नहीं, कहीं पर 1% भी कहीं रुका नहीं है। ये मार्केट यहाँ तक आया है, ये मार्केट यहाँ तक आया है। उसके बाद अब हुआ, यहाँ पर आने के बाद देखिए, यहाँ पर जो मार्केट एक ग्रीन कैंडल बनाया है और मार्केट रुक गया था। इसका कारण क्या था कि इसके पहले भी मार्केट यहाँ रुका था। इसका मतलब यहाँ क्या था, यहाँ एक सपोर्ट था, इसीलिए मार्केट यहाँ पर थोड़ी देर रुका था, 10 मिनट इसीलिए रुका था कि यहाँ पर सपोर्ट था। लेकिन जब सपोर्ट को भी ब्रेक कर दिया तो मार्केट यहाँ तक आ गया। अब मार्केट यहाँ भी आ गया। अब आपको दिखाते हैं कि ये मार्केट यहाँ आने के बाद क्यों ऊपर गया है। तो आइए देखते हैं, ये देखेंगे, थोड़ा से इसको जूम करें। ये देखिए, ये देख रहे हैं ना, ये क्या है, ये एक सपोर्ट है। यहाँ पर सपोर्ट है कि नहीं, ऊपर से ये नीचे से, तो यही सपोर्ट है। अब इसको अगर ऐसे लेके जाएं तो देखिए क्या हुआ है, इसी सपोर्ट को ये ब्रेक नहीं कर पाया। यहाँ पर जो 10 तारीख है, यही तो है 10 तारीख, तो इसको ब्रेक नहीं कर पाया, थोड़ा से यहीं पर रह गया। अब आइए दिखाते हैं क्यों ऊपर ये गया है। ऊपर ये इसलिए गया है दोस्तों, क्योंकि यहाँ अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये हैमर कैंडल बना है। ये क्या है, ये जो कैंडल है ये कौन सी कैंडल है, यही तो कैंडल हैमर है। और हैमर कैंडल आपको बताए हैं कि हर जगह यूज नहीं होता है, हर जगह अप्लाई नहीं होगा हैमर कैंडल। लेकिन अपने अगर कहीं सपोर्ट पर बनता है हैमर कैंडल तो कैंडल
अच्छा मूवमेंट करता है। ये क्या था, ये सपोर्ट ही था कि सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पा रहा था और यहीं पर बन गया हैमर कैंडल। और हैमर कैंडल कब अच्छा मूवमेंट करता है, जब मार्केट में गिरावट हो, उसके बाद अगर हैमर कैंडल बनता है तो मार्केट ऊपर जाता है। अब यहाँ पर हैमर कैंडल बना, जब हैमर कैंडल बन गया है तो इसी क्या करेंगे, इसके ऊपर ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे और इसके नीचे लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा जो होगा यही हमारा एसएल हो जाएगा, ये हमारा एंट्री पॉइंट हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, एंट्री पॉइंट हो जाएगा। और आप देख रहे एक भी कैंडल अगर रेड बना हो, बताइए, एक भी कैंडल रेड नहीं बना है, मार्केट वन वे ऊपर गया है और ये यहाँ तक आया है। बात समझ रहे हैं? ये बैंक निफ्टी का चार्ट नहीं है, ये निफ्टी 50 का चार्ट है, निफ्टी का चार्ट है। तो ये निफ्टी का चार्ट है, ये वन वे ऊपर गया है, उसके बाद फिर क्या हुआ है, फिर नीचे धीरे धीरे आने लगा। जब आपने देखा कि मार्केट यहाँ तक गया, उसके बाद ये चला आ रहा है, इसका मतलब अब यहाँ सेलर हावी हो रहे हैं, क्योंकि ये बायर ने कोशिश किया है लेकिन ये थाम नहीं पा रहे हैं। सेलर इसको नीचे लेकर आए, यहाँ लेकर आए, उसके बाद अगला कैंडल रेड बनने लगा तो आपको यहाँ निकल जाना चाहिए। मान लीजिए यहाँ नहीं निकले तो यहाँ तो निकल जाना चाहिए। अगर यहाँ भी अगर आप पकड़ें, मान लीजिए यहाँ पर भी नहीं पकड़ पाए, यहाँ भी पकड़े हैं, तब भी अच्छा खासा पॉइंट ये देकर गया है आपको। अगर आप एक लॉट से ट्रेड करेंगे, एक लॉट से, तो अगर यहाँ से पकड़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको कम से कम यहाँ पर 1000 का प्रॉफिट हो ही जाएगा। 1000 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा अगर हैमर पे आप ट्रेड किए होंगे। अगर हम देखें यहाँ पर तो कितने पॉइंट ये गया है, 10, 20, 30, 40, गया तो है 50 पॉइंट, लेकिन हम कह रहे हैं कि आपने, चलिए ठीक है, 35 पॉइंट ही पकड़ पाएँ, 35 पॉइंट। और निफ्टी में अगर आप 10 पॉइंट पकड़ रहे हैं, अगर आप 20 पॉइंट पकड़ रहे हैं तो 500 का प्रॉफिट होता है, 500 700 प्रॉफिट हो जाता है, 700 500 ऐसे हो जाता है। तो यहाँ पर कम से कम आपका 1000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1000 प्रॉफिट आपका हो ही जाएगा अगर इस हैमर पे आप ट्रेड किए होंगे तो। उसके बाद क्या हुआ, अब देखिए, आप सोचेंगे कि हम हर कैंडल पकड़ लें तो हर कैंडल नहीं पकड़ पाएंगे। अब सोचेंगे ये कैंडल नहीं पकड़ पाए, देखिए सारे कैंडल नहीं पकड़ पाएंगे, हर मोमेंट को आप नहीं पकड़ पाएंगे। अब यहाँ पर मार्केट नीचे आया, फिर ये क्या हुआ है, ये देखिए यहाँ नीचे ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है। ये नीचे क्या कर रहा है, ब्रेक ही नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ भी नहीं ब्रेक कर पा रहा था, इस दिन भी नहीं ब्रेक कर पा रहा था। तो यही क्या है, यही एक सपोर्ट का काम कर रहा है। मार्केट को समझिए किस तरीके से चलता है। अगर कहीं भी मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा है, रेंज बना रहा है, मार्केट वहाँ रुक रहा है, तो आप चार्ट को टाइम बदल करके आगे पीछे कर कर देखिए कि शायद आगे पीछे इसके कोई सपोर्ट तो नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, क्या कारण है जो ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर देखिए 5, 5, 10, 15, 15, 5, 20, 25, 25, 25, 30 मिनट, मतलब आधे घंटे यहाँ पर रुका था। तो आपको देखना चाहिए क्यों रुक रहा है। तो आप देखते तो आपको यहाँ भी दिखता कि यहाँ भी यार मार्केट रुक रहा है, नहीं ब्रेक कर पा रहा था, यहाँ भी मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा था। तो इसलिए यहाँ पर आपको इंतज़ार करना चाहिए। इंतज़ार ये करना चाहिए कि अगर इसको ब्रेक करेगा तो हम पुट ले लेंगे, अगर इसके ऊपर जाएगा तो हम बाई कर देंगे, कॉल ले लेंगे। तो इसके ऊपर जैसे गए आप ले लेते तो फिर से आपके एक अच्छा खासा पॉइंट मिलता, एक भी रेड कैंडल ना दिखता आपको। बात सही करें नहीं? ये सब समझने वाली बात है, एकदम बेसिक सी बातें हैं। उसके बाद क्या हुआ, अब इतना मोमेंट हो गया, मतलब मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा सा रेंज बनाया, फिर ऊपर गया। तो इतना मोमेंट अगर हो गया तो अब मार्केट थोड़ा सा आराम भी तो करेगा भाई। हमेशा थोड़ी नहीं चलता रहेगा, ऊपर नीचे लगाता रहेगा, थोड़ा सा वो भी अब रुकेगा। अब इतना लोग, सब लोग प्रॉफिट ले लिए तो मार्केट, अब जो लोग प्रॉफिट ले लिए थोड़ा सा आराम करेंगे। जब मार्केट में कोई है ही नहीं है तो अब मोमेंट थोड़ी ना होगा। जब सब लोग कोई प्रॉफिट किया होगा, कोई लॉस किया होगा, जरूरी नहीं सब प्रॉफिट ही किए होंगे। कितना भी अच्छा मोमेंट रहता है, जो नहीं सीखे वो लॉस ही करते हैं। तो यहीं पर बल्कि इतना अच्छा मार्केट बना है, बहुत लोग इसमें लॉस किए होंगे, वो ऊपर के लिए लिए होंगे, मार्केट नीचे आ गया। अब यहाँ पर और लोग सोच रहे होंगे कि नीचे आ रहा है, नीचे ले लीजिए, ऊपर चला गया होगा। तो जो लोग नहीं सीखे हैं वो प्रॉफिट या पैसा नहीं कमा पाएंगे, गंवा कर ही जाएंगे। इसलिए पहले सीखिए, पहले क्या करिए, सीखिए। उसके बाद क्या हुआ, अब यहाँ पर जब इतना होने के बाद यहाँ क्या हो रहा है, एक रेंज बना रहा है। और ये रेंज क्यों बना रहा है, क्योंकि अब प्रॉफिट लोग बुक कर लिए हैं, तो यहाँ लोग डर रहे हैं ले कि ना ले। या एक कंडीशन ये भी हो सकता है कि यहाँ पर जो है बहुत धीरे धीरे, देखिए अगर ऐसे ट्रेड लाइन ड्रॉ करें तो ये ट्रेड लाइन देख रहे हैं आप, इस ट्रेड लाइन देख रहे हैं नहीं, मार्केट इसी ट्रेड लाइन को सपोर्ट करते रहे जिसमें से ऊपर जा रहा था। लेकिन यहाँ के बाद धीमे धीमे जा रहा है ऊपर ही, मार्केट यहाँ तक आया है तो ऊपर ही जा रहा है। लेकिन यहाँ से अब लोग डर रहे हैं, एक बार सेलर आ रहे हैं, एक बार बायर आ रहे हैं।
सेलर सोच रहे हैं कि इसके नीचे आए तब हम बाई करें, बायर सोच रहे हैं कि इसके ऊपर जाए तब हम बाई करें। बात समझ रहे नहीं? तो जैसे अब ये लाइन ड्रॉ कर दिए, क्योंकि इसी लाइन को सपोर्ट होते हुए ये मार्केट चल रहा था। अब जैसे इस ट्रेड लाइन को ब्रेक किया मार्केट, धड़ाम से नीचे गिरा, यहाँ तक आया, नीचे आया कि नहीं? ये सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं भाई, ऐसे ही सीखोगे। यही है तरीका हमारा सिखाने का और सीखने का। तो अब ये मार्केट नीचे आया, मार्केट नीचे आने के बाद फिर से यहाँ पर टाइम बिता रहा है। जैसे टाइम बिताया, इसके ऊपर निकला, फिर से मार्केट निकल गया, फिर से मार्केट निकल गया, निकल गया कि नहीं निकल गया? फिर से मार्केट निकल गया। उसके बाद थोड़ा सा रेड कैंडल बनाया, फिर और ऊपर गया, फिर यहाँ पर एक रेंज बना रहा था। अब यहाँ पर क्या हुआ है, आप लोग पता नहीं जानते कि नहीं जानते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये हुआ है कि 3 PM का कैंडल, ये क्या है, ये जो कैंडल है ये 3 PM कैंडल है। ये कैंडल क्या है? 3 PM का है। तो 3 PM कैंडल आपको पता है कि जो 3 PM कैंडल होता है, अगर ऊपर जाता है तो बहुत तेज़ ऊपर जाता है, और नीचे जाता है तो बहुत तेज़ नीचे भी जाता है। तो 3 PM कैंडल, एक ही कैंडल यहाँ तक आ गया, दूसरा कैंडल यहाँ तक, मार्केट यहाँ तक आ गया। कितना पॉइंट दिया है? 30 पॉइंट दिया है। कितना? 30 पॉइंट दिया है। 30 पॉइंट मतलब समझ रहे हैं? 30 पॉइंट मतलब ये समझ लीजिए 700 से 800 रुपये दिया होगा। अगर एक लॉट से ट्रेड करते तो 700 से 800 रुपये आपको यहाँ से मिल जाता, तुरंत आपको मिल जाता। तो अगर आप आराम से मार्केट में बैठेंगे, धैर्य से बैठेंगे, आप इंतज़ार करना अगर सीख गए तो आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन लोग इंतज़ार ही नहीं कर पाते हैं, पहले से ही उल्टा सीधे ट्रेड ले लेते हैं, उसमें अच्छा खासा लॉस कर लेते हैं, उसके बाद फिर जब मिलता भी है तो डर के मारे छोटा छोटा पॉइंट लेकर निकल जाते हैं। बात समझ रहे नहीं? इस तरीके से होता है। तो यही तरीका है, ये आज का मार्केट था, इस तरीके से हुआ है। और आपको ये भी बता दें, मार्केट अभी बताने में तो सब लोग बता लेंगे, हम भी बता ले रहे हैं, आप भी बता लेंगे, सब लोग बता लेंगे, लेकिन लाइव मार्केट में बैठना और वैसे जज करना बहुत अंतर होता है। अब भाई अब हर चीज़ हमको दिख रहा है, सब कुछ हो गया, तो हमको बताने में क्या दिक्कत है? आसान है। लेकिन क्या यहाँ पहले से हम बता पाते? एक आंकड़ा लगाते, एक अंदाज़ा लगाते, एक अनुभव लगाते कि शायद ये ऐसा हो सकता है। तो इसलिए अगर लाइव मार्केट में आप लोग जाइए, सीखिए, समझिए, उसके बाद यहाँ थोड़ा बहुत सीखिए, फिर लाइव मार्केट में सीखिए, तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा। देखिए, प्रैक्टिस होता है वो धीरे धीरे ही होता है, लेकिन जितना मेहनत करता है उतना तेज़ सीखता है। सीखता तो धीरे धीरे ही है, लेकिन जितना मेहनत करोगे उतना तेज़ सीखोगे। बस चलिए, तो उम्मीद करते हैं ये बातें हमारी आपको समझ में आया होगा। अब मार्केट कल के बारे में थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं कि मार्केट कल किस तरीके से हमको देखना है, किस तरीके से समझना है, उसके बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। चलिए, अब देखिए कल का हमारा कंडीशन पहला नंबर तो ये है कि ये अगर ऐसे लाइन ड्रॉ करें हम, अगर ऐसे हम लाइन ड्रॉ करें तो ये मार्केट कैसे चला हुआ है? इसी जो ट्रेड लाइन हमारा है, इसी ट्रेड लाइन को सपोर्ट करते हुए मार्केट ये जा रहा है। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर, ऐसे ऐसे, फिर यहाँ पर आया, इसी ट्रेड लाइन को सपोर्ट किया, फिर ऊपर चला गया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर चला गया। तो मार्केट जो चल रहा है, इस ट्रेड लाइन को सपोर्ट करते हुए मार्केट आज चला था। तो हमारा कंडीशन ये है कि अगर ये मार्केट कल यहीं कहीं ओपन हो जाता है, यहीं कहीं, अगर यहाँ कहीं ओपन हो जाता है ये मार्केट, तो थोड़ा से हमको ये, हाँ, यहीं कहीं अगर ओपन हो जाता है तो ये जो है, ये देख रहे हैं आज मार्केट कहाँ ओपन हुआ था? यहाँ पर ओपन हुआ था। क्लोज कहाँ हुआ है? यहाँ पर हुआ है। मतलब जिस जगह मार्केट ओपन हुआ है उसी जगह मार्केट जाकर क्लोज हुआ। थोड़ा बहुत अंतर है, थोड़ा बहुत अंतर है। तो मार्केट जिस जगह ओपन हुआ था उसी जगह क्या हुआ है? मार्केट क्लोज हुआ है। तो मार्केट का ये इसके ऊपर आज नहीं जा पाया था, इसका मतलब ये क्या है? ये हमारा रेजिस्टेंस काम करेगा। और यहाँ भी मार्केट ऊपर नहीं जा पाया, इसका मतलब क्या है? रेजिस्टेंस है। अगर कल मार्केट ओपन होने के बाद यहाँ पर थोड़ी देर रुकता है, 5 मिनट 7 मिनट थोड़ा देर रुकता है, उसके बाद अगर इसको ब्रेक करता है तो यहाँ पर हम बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो सपोर्ट है। यहाँ का भी सपोर्ट है, यहाँ भी ब्रेक नहीं कर पाया, यहाँ भी ब्रेक नहीं कर पाया। इसका मतलब कल अगर मार्केट ओपन होता है और इसको ब्रेक करता है
तो 70 से 80 पॉइंट आपको मिल सकता है। कितना? 70 से 80 पॉइंट यहाँ पर आपको मिल सकता है। पहला कंडीशन हमारा ये है, सारे कंडीशन को याद करते चलिए। पहला कंडीशन हमारा ये है कि मार्केट यहीं कहीं ओपन हो, और मार्केट ओपन होने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा रेंज बनाए 5 मिनट 10 मिनट, क्योंकि शुरुआती में बहुत बड़ा मूवमेंट मिल सकता है अगर आप सही तरीके से पकड़ पाएँ, और उसको जैसे इसको ब्रेक करेगा हमको अच्छा खासा पॉइंट मिल जाएगा। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन हमारा ये है दोस्तों कि ये मार्केट इसी ट्रेड लाइन का सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब अगर इसके यहाँ पे और यहाँ इसके अंदर में अगर मार्केट ओपन होता है तो हमको इसके अंदर ट्रेड करना ही नहीं है, इसके अंदर ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि ये ट्रैप जोन है। यहाँ पर आप ट्रैप हो सकते हैं, हो सकता है आप ऊपर कर ले मार्केट नीचे आ जाए, हो सकता है नीचे ले तो ऊपर जाए, क्योंकि यहाँ पर रेंज बनाएगा। ये ट्रैप जोन है, तो इसके अंदर हमको कोई ट्रेड नहीं लेना है। ये हमारा दूसरा नंबर है। दूसरा हमारा नंबर क्या है कि यहाँ इसके अंदर ट्रेड हमको नहीं लेना है। तीसरा नंबर हमको क्या समझना है कि आप देख रहे हैं कि मार्केट जो है यहाँ पर भी रेंज बना रहा था, उसके बाद मार्केट यहाँ भी रेंज बनाया है। रुक जाइए, ये मार्केट जो है यहाँ पर क्या है, इसके ऊपर जा नहीं पा रहा था, उसके बाद फिर मार्केट इसके नीचे आ नहीं पा रहा था, फिर यहाँ भी इसके ऊपर जा नहीं पा रहा था, फिर ब्रेक किया कुछ देर रुकने के बाद, फिर ये मार्केट यहाँ पर इसके नीचे आ ही नहीं पाया, तो ऐसे लाइन ड्रॉ कर दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लाइन ड्रॉ की है ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा। भाई ये मार्केट देखिए, कोई भी लाइन हो, जैसे ये लाइन है, अब मार्केट यहाँ से जा रहा है तो यही क्या करेगा, यही सपोर्ट काम करेगा। अगर मार्केट ऊपर से ऐसे ऐसे आ रहा है तो यही क्या करेगा, सॉरी गलती हो गई, फिर समझाते हैं। जैसे ये कैंडल है, सॉरी ये लाइन ड्रॉ है, मतलब तो मार्केट अगर ऐसे ऐसे जा रहा है तो ये क्या करेगा, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब मार्केट अगर ऊपर से ऐसे ऐसे आ रहा है तो ये क्या करेगा, ये सपोर्ट काम करेगा। तो अगर नीचे से ऊपर जाएगा तो यही लाइन जो है ये हमारा रेजिस्टेंस काम करेगा, ऊपर से अगर नीचे आएगा तो यही हमारा क्या काम करेगा, सपोर्ट काम करेगा। उसी तरीके से जब मार्केट यहाँ पर ऐसे जा रहा था तो यही लाइन जो है यहाँ पर क्या काम कर रहा था, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। क्या काम करा, रेजिस्टेंस का। और फिर यहाँ पर गया, यही लाइन क्या किया, रेजिस्टेंस काम किया, मार्केट नीचे आ गया। फिर जब मार्केट ऊपर चला गया, फिर जब ऊपर से ये मार्केट नीचे आने लगा तो ये क्या करा, अब ये सपोर्ट काम कर रहा है। देखिए लाइन एक ही है, लाइन जो है जो ट्रेड लाइन है वो एक ही है। यहाँ पर क्या काम कर रहा है, यहाँ पर ऊपर जा रहा है तो ये रेजिस्टेंस काम करेगा, यहाँ पर ये ऊपर नहीं जा पाया, रेजिस्टेंस काम किया, मार्केट नीचे आ गया। अब यहाँ ऊपर से आ रहा था तो ये सपोर्ट काम किया, फिर ये ऊपर से चला आया, फिर ये जब यहाँ ऊपर जा रहा था ये सपोर्ट काम कर रहा है, तो ये मार्केट फिर यहाँ पर आया तो यहाँ क्या किया है, यहाँ क्या किया है, सपोर्ट काम किया है, यहाँ पर रेजिस्टेंस किया है। यहाँ पर क्या काम कर रहा था, ये रेजिस्टेंस काम कर रहा था, मतलब ब्रेक नहीं कर पाया, उसके बाद ब्रेक किया। मतलब इसलिए क्यों ब्रेक किया, काफ़ी देर समय बिताने के बाद। उसके बाद अब हमारा कंडीशन ये है, मार्केट इसके अंदर में कहीं पर भी ओपन होने के बाद यहाँ पर हमको ज़रूर ध्यान देना है कि अगर यहाँ पर मार्केट आकर ऐसे थोड़ी देर समय बिताता है, उसके बाद अगर ब्रेक करता है तब हम यहाँ पर अपना क्या करेंगे, पोजीशन बनाएंगे, हम यहाँ पर ट्रेड ले लेंगे। समझ में आया, यहाँ पर हम अपना ट्रेड लेंगे, क्योंकि ये कई दिनों से ब्रेक नहीं कर पाया, तो यहाँ पर हो सकता है मार्केट रुके। क्या हो सकता है यहाँ पर मार्केट रुके। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से ये मार्केट चल रहा है, किस तरीके से चलता है। उन सारी बातों को आपको अच्छी तरीके से समझ में यहाँ पर आ रहा होगा। अब ये अगर यहाँ पर जब हम बाई कर लेंगे तो हमारा अगला टारगेट यही होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी सपोर्ट है, यहाँ पर भी सपोर्ट है, यहाँ पर भी सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ रुके थोड़ी देर। तो हमको यहाँ पर ज़रूरी नहीं रुकेगा ही, अगर रुकेगा तो हम निकल जाएंगे, नहीं रुकेगा अगर चलता रहेगा तो जाने देंगे। देखिए क्योंकि ज़रूरी नहीं है क्योंकि रुके, लेकिन हमको अपने से होशियार तो रहना है। यार यहाँ स्ट्रिक हो जाइए, कुछ भी हो सकता है मार्केट ऊपर चला जाए
और हमको प्रॉफिट हुए कि लॉस हो जाए। तो इसलिए यहाँ पर हमको रखना है, देखना है। अगर देखेंगे कि ऊपर जा रहा है तो निकल जाएंगे, और देख रहे हैं नीचे जा रहा है तो जाने दीजिए जहाँ तक जाता है। लेकिन ये तो हमको जानना है ना कि कहाँ पर मार्केट क्या कर सकता है, तो हमको वहाँ पर थोड़ा से कंसोलिडेट अच्छी तरीके से देखना है। चलिए, तो आपको हमने 3 कंडीशन बता दिया, पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा। पहला कंडीशन अगर इसके ऊपर जाएगा तो हम बाई करेंगे, और दूसरा कंडीशन अगर इसके अंदर हमको ट्रेड करना ही नहीं है। चौथा कंडीशन अगर इसको ब्रेक करेगा तो हम ट्रेड करेंगे। तीसरा कंडीशन इसके अंदर अगर ट्रेड करेगा, इसको अगर ब्रेक करेगा तो हम ट्रेड करेंगे। चौथा कंडीशन हमारा ये है कि यहाँ तक पहला आ सकता है, मार्केट यहाँ तक आ सकता है। उसके बाद फिर अगला क्या है, अगला हमारा यही है, ये है, जब इसको ब्रेक करेगा ना तब अच्छा खासा पॉइंट देगा। अगर इस लाइन को जो नीचे है अगर इसको ब्रेक कर देगा तो एक अच्छा खासा हमको पॉइंट मिलेगा, क्योंकि उसके बाद कोई सपोर्ट नहीं है, खुला आसमान है। खुले आसमान में मार्केट धाम से गिरता हुआ जाएगा, और कल एक्सपायरी भी है तो कुछ भी हो सकता है। एक्सपायरी के दिन या बहुत बड़ा लॉस भी हो जाता है या बहुत बड़ा प्रॉफिट भी हो जाता है। तो एक्सपायरी के दिन कुछ भी हो सकता है। अगर खुले आसमान पे कहीं मार्केट ब्रेक कर दिया तो अच्छा खासा मूवमेंट देके जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरीके से कल मार्केट में रहिएगा, अच्छी तरीके से देखिएगा, धैर्य के साथ आराम से रहिएगा। अगर फर्स्ट हाफ में ट्रेड नहीं मिलेगा तो सेकेंड हाफ में ट्रेड 100% मिलेगा, लेकिन आप धैर्य से बैठिएगा तभी हो पाएगा ऐसा। चलिए, तो ये चीज़ें आपको बता दिए कि मार्केट किस तरीके से होगा। अगर बहुत ज़्यादा गैप अप, ये भी समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा गैप अप अगर ओपन हो जाए तो वहाँ पर हमको इंतज़ार ही करना पड़ेगा। देखेंगे कोई न कोई रेंज बनाए या कुछ करे तभी मोमेंट के कोई न कोई कैंडल बने तभी हम ट्रेड कर पाएंगे। इसलिए अगर बहुत ज़्यादा गैप अप या बहुत ज़्यादा गैप डाउन भी ओपन होता है ना तो हमको वहाँ सिर्फ यही है कि इंतज़ार करके देखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होती है। हो सकता है कोई सेलिंग के लिए सेल करके गया हो तो अपना प्रॉफिट बुक करेगा, हो सकता है कोई बाइंग के लिए किया हो तो अपना प्रॉफिट लॉस जो भी होगा अपना बुक करेगा। इसलिए वहाँ पर हमको इंतज़ार से देखना पड़ेगा, थोड़ी देर हमको रुकना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं ये हमारी बातें आपको समझ में आया होगा कि मार्केट को कल किस तरीके से ट्रेड करना है, किस तरीके से मार्केट को समझना है। तो और कुछ तो इसमें ख़ास कुछ है नहीं, ये निफ्टी का है चार्ट, निफ्टी के बारे में हमने बताया है कि किस तरीके से ट्रेड बन सकता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।